तो आज हम लोग डिराइव्स करेंगे प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला। रिक्वेस्ट है मेरा सभी से, मेरा पिछला वीडियो इंट्रोडक्शन टू प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस को आप लोग जरूर देखें। क्लासिकल मैकेनिक्स का फेल्योर के चलते प्लांक्स का जो क्वांटम हाइपोथेसिस क्या था, कैसे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, रायले जीन्स लॉ या स्टीफेंस लॉ, कहाँ पर लिमिटेशन है वो लोगों का, क्यों एक्सपेरिमेंटल कर्व को पूरी तरह व्याख्या नहीं कर पाए। पिछला वीडियो को आप लोग देखिए, उसमें मैंने बताया है। तो प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला आज हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था किस तरह से रायले जीन्स लॉ, रायलेक्स जो एज्यूम किए थे कोई एक क्यूबिकल जो बॉक्स कैविटी होगा, वहाँ पर जो रेडिएशन रहेंगे, हर तरह का वेवलेंथ, हर तरह का फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन रहेंगे। एक स्टेशनरी वेव, एक खास टेम्परेचर में स्टेशनरी वेव को लोग फॉर्म करेंगे और उसमें जो नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी हम लोग लिए थे न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, वो हम लोग का आ रहा था कितना ना 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू बाई सिक्यू, सी था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये था हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। रायलेक का यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये जो हर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एवरेज एनर्जी जो उन्होंने केटी माना था, उसी को चेंज किए प्लांक्स। तो प्लांक्स के आधार पर दो एजम्पशन है प्लांक्स का। पहला जो एजम्पशन है इक्वल टू NHU, उस केविटी के अंदर में वॉल में जितना भी एटम्स है वो हर एक एटम एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा और उसका जो एनर्जी जो रहेगा वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहेगा। उससे जो एनर्जी जो इमिट होगा वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा। एनर्जी जो इमिट होगा या तो n = 0, या तो कुछ नहीं होगा, या तो h न्यू होगा, या तो 2h न्यू, या तो 3h न्यू, या तो 4h न्यू। वो जो एटम, हर एक एटम को एक तरह का ऑसिलेटर वो एज्यूम किए थे। वो ऑसिलेटर जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा, उसी फ्रीक्वेंसी का एनर्जी को वो इमिट करेगा। कोई ऑसिलेटर अगर ऑसिलेट कर रहा है न्यू फ्रीक्वेंसी का, तो उससे जो एनर्जी इमिशन होगा h न्यू, और वो न्यू फ्रीक्वेंसी का एनर्जी को ही वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसका मतलब जितने भी ऑसिलेटर है उसको अगर इक्विलिब्रियम अवस्था में अगर रखा जाए, जो ऑसिलेटर जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन को इमिट करेगा। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर हम लोग क्या देखे थे ना, जो ऑसिलेटर जो ऑसिलेट करेगा वो कोई भी फ्रीक्वेंसी का एनर्जी को, न्यू फ्रीक्वेंसी से अगर वो ऑसिलेट कर रहा है तो कोई भी फ्रीक्वेंसी का एनर्जी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, इमिट भी कर सकता है। लेकिन प्लांक्स बोला ऐसा नहीं, जो एनर्जी जो ऑसिलेटर जो एनर्जी से ऑसिलेट करेगा वो डिस्क्रीट है, h नहीं होगा, 2h नहीं होगा, या 3h नहीं, या तो 4h नहीं है, ये हो सकता है। और 2 नंबर ऑसिलेशन जो है वो एनर्जी जो ऑसिलेटर इमिट करे वो कंटिन्यूसली इमिट नहीं करेगा, वो ऑलवेज इमिट करेगा। इन द केस ऑफ जंप, जब कोई ऑसिलेटर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब वो आएगा तब वो इमिट करेगा, लोअर से जब हायर में जाएगा तब वो एब्जॉर्ब करेगा। और उसका जो डिफरेंस होगा डेल्टा n बराबर 1 2 3, उसका डिफरेंस में भी जो आएगा वो भी देखिए आएगा h न्यू ही आएगा। इसका मतलब हमारा कोई भी एनर्जी जो इमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा वो h न्यू या इसके मल्टीपुल में ही हमारा हो सकता है। 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, लेकिन 0.1, 0.2 या 2/3 या 4/3 फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं आएगा। h न्यू का मल्टीपुल या h न्यू में आएगा। ये था प्लांक्स का एजम्पशन। तो हम लोग एवरेज एनर्जी क्या निकाल सकते हैं, उस ऑसिलेटर में जितने भी एटम है, सारे एटम का हम लोग टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे ना, एवरेज एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी बाई नंबर ऑफ ऑसिलेटर। तो टोटल एनर्जी निकलेगा कैसे, ये हम लोग थोड़ा देर में आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास n0 नंबर ऑफ ऑसिलेटर है जिसका कि एनर्जी है 0, n1 नंबर ऑफ वैसा ऑसिलेटर, बहुत सारा तो एटम है, वैसा n1 वैसा एटम है जो कि ऑसिलेट कर रहा है न्यू फ्रीक्वेंसी से और जो वाइब्रेट कर रहा है, इमिट कर रहा है h न्यू एनर्जी वाला रेडिएशन को इमिट कर रहा है। वैसा ऑसिलेटर n2 वैसा ऑसिलेटर है जिसका एनर्जी होगा 2h न्यू, n3 वैसा एटॉमिक ऑसिलेटर है जिसका एनर्जी होगा 3h न्यू। इसी तरह से हम लोग इसको लेंगे। तो अब
एक बोल्जमैन का प्रोबेबिलिटी एक है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑसिलेटर हैज एनर्जी एच न्यू एट टेम्परेचर टी, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, ये एक नंबर है, ये एक फैक्टर है, बोल्जमैन फैक्टर के नाम से जानते हैं, e⁻⁻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 ⁻
से, माने जिसका एनर्जी एच न्यू वो टेम्परेचर टी में जो ऑसिलेट कर रहा है वो किसका प्रोपोर्शनल होगा, ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी का प्रोपोर्शनल होगा। तो वैसे ऑसिलेटर का संख्या अगर n हम लोग लेंगे तो n इज प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, और इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट हम लोग देते हैं, तो n इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं n नॉट ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। तो अगर जनरल टर्म अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर n लिखेंगे, यहाँ पर भी n होगा। तो अगर ये हम लोग 1 देंगे तो ये 1 होगा ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, अगर 2 देंगे तो 2 एच न्यू, 3 देंगे तो 3 एच न्यू। तो दिस विल बी आवर जनरल टर्म। तो अब ये हमारा जनरल टर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जितना भी एटम है वैसे कुछ एटम होंगे जो जिसका एनर्जी 0 होगा, वैसे कुछ एटम होगा जिसका एच न्यू होगा, 2 एच न्यू होगा, 3 एच न्यू होगा। तो एन नॉट को हम लोग एन नॉट इसी फॉर्मूला से एन नॉट इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर, एन के जगह में 0 ई टू द पावर 0, तो ई टू द पावर 0 आप लोग जानते हो वो होता है 1। तो एन नॉट ई टू द पावर 0 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद n1 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, n1 के जगह में इसी फार्मूला के आधार पर ये अगर 1 देंगे तो ये होगा हमारा n नॉट। n2 के जगह में हम लोग लिखेंगे, ये अगर 2 देंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा, तो ये भी आएगा n नॉट, ये भी आएगा हमारा n नॉट। इसी ढंग से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी में देखिए n नॉट हमारा कॉमन है, n नॉट कॉमन है, ई टू द पावर 0 माने यहाँ पर 1 है, यहाँ पर n नॉट अगर ले लिए तो ये बचा, यहाँ पर ये बचा, यहाँ पर ये बचा, सबको हम लोग लिखेंगे। तो n नॉट ये देखिए 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस टाइप से सम ऑफ जीपी में अगर हम लोग लेंगे तो 1/1 माइनस एक्स होता है। तो एन नॉट का एन नॉट होगा, इसका जीपी में जो फार्मूला होगा इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब ये तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर का संख्या तो ये होगी। अब टोटल एनर्जी अगर हम लोग लेना चाहेंगे, टोटल एनर्जी ई बराबर क्या होगा ना, एन नॉट ऑसिलेटर जो है जिस हम लोग को सबको लेना पड़ेगा, लेकिन उसका एनर्जी तो 0 है, तो एन नॉट ऑसिलेटर के चलते जो हमारा टोटल एनर्जी में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 0। लेकिन N1 ऑसिलेटर भी तो है, N1 ऑसिलेटर का एनर्जी हम लोग क्या लिए थे, एच न्यू हम लोग लिए थे। तो N1 मैंने हो सकता है 5 ऑसिलेटर जिसका एनर्जी होगा एच न्यू, N2 मैंने मान लीजिए 6 ऑसिलेटर जिसका एनर्जी होगा 2 एच न्यू, N3 मान लीजिए 10 ऑसिलेटर जिसका एनर्जी होगा कितना 3 एच न्यू। इस ढंग से हमारा टोटल जो एनर्जी होगा वो ये वाला एनर्जी, ये वाला एनर्जी, ये वाला एनर्जी, सब एनर्जी को हम लोग ऐड करेंगे तो ये तो 0 हो गया। N1 के जगह में इसी फार्मूला के आधार पर N1 के जगह में N1 इक्वल टू एन नॉट टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, N2 के जगह में ये वाला लिख सकते हैं, N3 के जगह में ये वाला लिख सकते हैं। तो 0 को हटाया तो यहाँ पर एन नॉट टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी इंटू एच न्यू, सारा को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा 1। यहाँ से भी देखिए एन नॉट ले लिए, एच न्यू भी ले लिए, ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी ले लिए, एक ठो एच न्यू बाई के टी ले लिए, यहाँ पर तो 2 ठो है तो होगा ई टू द पावर माइनस और एक ठो एच न्यू बाई के टी, और एच न्यू ले लिया, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर भी तो 3 ठो है तो 2 बचेगा, 3 एच न्यू है ले लिए, एक एच न्यू, तो मैंने एच न्यू अगर ले लिए तो यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ पर इसी ई टू द पावर माइनस 3 एच न्यू बाई के टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी इंटू ई टू द पावर माइनस 2 एच न्यू बाई के टी। तो एक ठो एच न्यू बाई के टी अगर हम ले लिए तो ये हमारा बच जाएगा। तो इसी ढंग से हम लोग कॉमन करके लिख लें। तो अब हमारा ये जो कॉमन करके हम लोग लिख दिए यहाँ पर, तो इसको भी अगर हम लोग जीपी में अगर हम लोग देखेंगे 1 प्लस इसी टाइप से इसको अगर x मानेंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर आगे बढ़ते जाएगा तो उसका फॉर्मूला था 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो x के जगह में हम लोग क्या लिए, ये वाला लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एन नॉट, ये जो कॉमन टर्म जो लिए थे ये तो रहेगा 1/1 माइनस एक्स माने ये वाला लिए थे का होल स्क्वायर हम लोग लिख दिए। तो ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी। लेकिन हम लोग को तो चाहिए एवरेज एनर्जी, जो कि रायलेह जीन्स के आधार पर एवरेज एनर्जी निकला था केटी। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं प्लांक्स का न्यू आइडिया के आधार पर एवरेज एनर्जी कितना निकलेगा ना, ई बार इक्वल टू ई बाई एन। तो ई का जो फॉर्मूला होगा
ये वाला पूरा फार्मूला का हम लोग डाल देंगे, ये वाला। तो ये हम लोग डाल दिए, ई के जगह में ये वाला, ये पार्ट लिख दिए ये वाला, और ये वाला पार्ट यहाँ लिखे। फिर तो नीचे में एन है, तो एन का जो जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, एन नॉट लिखेंगे, फिर नीचे में ये वाला लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एन नॉट और एन नॉट हमारा कैंसल आउट हो गया। ये वाला टर्म सेम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसल आउट होकर के क्या बचेगा, एच न्यू बचेगा, ये टर्म बचेगा। और नीचे में तो ये वाला स्क्वायर था और एक हम लोग कैंसल आउट कर देंगे, तो खाली एक ही टर्म यहाँ पर बच जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एच न्यू के एच न्यू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी को नीचे उतारिए। तो नीचे उतारने से क्या होगा, ई टू द पावर प्लस एच न्यू बाई के टी हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग नीचे उतार देंगे मैंने इसके साथ अगर हम लोग मैंने इसको अगर यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर लाने से ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग लाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी हमारा हो जाएगा, माइनस टू हमारा प्लस हो जाएगा। तो ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी 1 के साथ गुना करने से ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी होगा हमारा, और ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी इसके साथ गुना करने से प्लस में या माइनस में, तो ई टू द पावर 0 हो जाएगा, ई टू द पावर 0 माने 1। तो ये फार्मूला हमारा बन रहा है, ये फार्मूला एच न्यू ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो एवरेज एनर्जी जो हमारा आ रहा है, तो एवरेज एनर्जी जो हमारा आ रहा है एच न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, ये एवरेज एनर्जी आ रहा है। तो एनर्जी डेंसिटी अगर जैसे हम लोग नंबर ऑफ ऑसिलेटर कितना लिए थे, न्यू एंड डी न्यू के बीच में, तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर हम लोग लिए थे न्यू एंड डी, न्यू प्लस डी न्यू के बीच में नंबर ऑफ ऑसिलेटर हमारा था n, तो ये वो संख्या था। तो इसी बीच में एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, इसको हम लोग लिख रहे हैं ई न्यू डी न्यू। तो ये हो गया नंबर ऑफ ऑसिलेटर और एवरेज एनर्जी, एक एक ऑसिलेटर का जो एवरेज एनर्जी जो हम लोग का निकला, ई बार हम लोग का निकला ये वाला। तो इसी को थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिख देंगे, न्यू स्क्वायर इंटू न्यू, तो ये हो जाएगा न्यू क्यूब, और हाँ 8 पाई एच आ जाएगा, नीचे का सी क्यूब होगा, न्यू स्क्वायर इंटू न्यू, तो न्यू क्यूब डी न्यू, और नीचे का जैसे है वैसे ही हम लोग लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा ई न्यू डी न्यू इक्वल टू, इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हम लोग बोलेंगे प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ के टर्म में अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो आप लोग जानते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर माइनस ई न्यू डी न्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो एक और एक का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए हम लोग माइनस यहाँ पर लिखे। जैसे हम लोग जानते हैं न्यू इक्वल टू होता है हमारा सी बाई लैम्डा, तो डी न्यू इक्वल टू होगा माइनस सी का तो सी रहेगा, लैम्डा का होगा -1 बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। तो हम लोग ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर क्या होगा, माइनस ई न्यू डी न्यू। तो ई न्यू डी न्यू का जो फार्मूला हमारा था, तो उसमें आप देखिए 8 पाई एच सी क्यूब, उतना तो था ही, 8 पाई एच सी क्यूब तो था, न्यू के जगह में हम लोग लिखेंगे सी बाई लैम्डा, तो न्यू क्यूब के जगह में सी बाई लैम्डा का क्यूब। फिर डी न्यू के जगह में ये वाला हम लोग पूरा लिख देंगे माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, और नीचे में ई टू द पावर एच न्यू के जगह में लिखेंगे खाली ओनली सी बाई लैम्डा, तो एच बाई के टी तो रहेगा, न्यू के जगह में लिखेंगे सी बाई लैम्डा, -1 का -1। तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करके देखना अगर हम लोग चाहें, तो यहाँ पर भी सी क्यूब है और नीचे में भी सी क्यूब, तो सी क्यूब कैंसल आउट हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल होकर प्लस हो गया, 8 पाई एच, एक तो ऊपर का सी, यहाँ पर ऊपर का सी लिखे सी क्यूब और सी क्यूब तो कैंसिल हो गया, हट जाए। यहाँ पर लैम्डा टू द पावर 3 है, यहाँ पर लैम्डा टू द पावर 2 है, नीचे में देखिए लैम्डा टू द पावर 3, लैम्डा टू द पावर 2, तो हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा टू द पावर 5 है, और नीचे का जो पार्ट है वही पार्ट लिखे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब हम लोग देखेंगे प्लांक्स का जो फार्मूला है ये क्या जनरल फार्मूला है कि नहीं। मैं लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, हम लोग देखते थे जो प्लांक्स का जो रेडिएशन फार्मूला था, प्लांक्स का जो रेडिएशन फार्मूला लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये एक जनरल फार्मूला, इसी से हम लोग
विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसी से हम लोग रायले जीन्स लॉ हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केस 1 हम लोग लेते हैं लेमडा। जब हम लोग लेंगे लार्ज लेमडा, अगर हम लोग बहुत ही लार्ज अगर ले लेंगे तो इस फॉर्मूला में देखिए हमारा क्या है ना, ई लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8 पाई एच सी बाई लेमडा टू द पावर 5 1 बाई ई टू द पावर एच सी बाई लेमडा के टी माइनस 1। अगर लेमडा बहुत लार्ज अगर हम वो ले लेंगे, बहुत ही लार्ज अगर लेमडा ले लेंगे तो ई टू द पावर ये वाला जो होगा ये बहुत ही स्मॉल होगा। तो ये अगर स्मॉल होगा तो ई टू द पावर एक्स को 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो उतना में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये वाला वैल्यू तो बहुत ही छोटा है। तो उसका अगर हम लोग फैक्टोरियल डालेंगे, स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 8 पाई एच सी बाई लेमडा टू द पावर 5 1 बाई, इसी को हम लोग लिखेंगे 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का 1 प्लस एक्स, तो एच सी बाई लेमडा के टी माइनस 1, ये कैंसल आउट हो गया। तो 8 पाई एच सी बाई लेमडा टू द पावर 5 इंटू ऊपर चला गया लेमडा के टी बाई एच सी, तो एच सी कैंसल हो गया। तो ये हो गया 8 पाई बाई लेमडा टू द पावर 4 के टी। तो ये जो हमारा जो फार्मूला यहाँ पर एक ठो डी लेमडा है, सॉरी डी लेमडा हमारा छूट गया, डी लेमडा, तो यहाँ पर भी हम लोग डी लेमडा लिखेंगे। तो ये आप लोग देखिएगा रायले जीन्स लॉ का ये एक फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, रायले जीन्स लॉ का ये वाला फार्मूला। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब लेमडा बहुत ही लार्ज होगा तो प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला रायले जीन्स लॉ का जो फार्मूला है उसके बराबर वो हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला से हम लोग रायले जीन्स का फार्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो कि स्पेशल केस था एक प्लैंक्स लॉ का, पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे। तो हम लोग लेमडा को यहाँ पर अभी हम लोग लेते हैं स्मॉल। तो अगर लेमडा को अगर हम लोग स्मॉल लेंगे तो क्या होगा, ये अगर छोटा होगा तो ई टू दी पावर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो 1 से बहुत ज़्यादा, 1 इसके सामने नेग्लिजिबल होगा। तो इसका फार्मूला क्या, 8 पाई एच सी लेमडा टू दी पावर 5, और ये अगर बहुत बड़ा हो जाएगा ये वाला टर्म, लेमडा छोटा है मैंने ई टू दी पावर ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, उसके सामने 1 तो कुछ नहीं है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर एच सी लेमडा के टी, 1 को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, और डी लेमडा। तो ये अगर ऊपर चला गया तो एट लेमडा टू द पावर 5 ई टू द पावर माइनस एच सी बाई लेमडा के टी डी लेमडा। इसको अगर हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, इसको ए मानिए, लेमडा टू द पावर 5 को ऊपर ले जाए माइनस लेमडा ई टू द पावर एच सी बाई के, तो हमारा कांस्टेंट है तो इसको बी मानते हैं, और नीचे में के टी मानते हैं, और डी लेमडा। तो ये एनर्जी डेंसिटी आई है। इसी को जैसे हम लोग देखे थे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसमें एनर्जी डेंसिटी था मैक्सिमम, इसको अगर डी लेमडा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा और थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो फाइनली हम लोग को मिलेगा लेमडा टी इक्वल टू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला से हम लोग स्मॉलर वेवलेंथ में जब हम लोग जाएंगे तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ मिलेगा, लॉन्गर वेवलेंथ में जाएंगे तो हम लोग को रायले जीन्स लॉ मिलेगा। तो प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला जो हम लोग डिराइव किए इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, यही जनरल फार्मूला है। इसी के आधार पर हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पूरा एक्सपेरिमेंटल कर्व को हम लोग व्याख्या कर पाएंगे। तो प्लैंक्स ने ही जो नया हाइपोथेसिस दिया था, वो नया हाइपोथेसिस से हम लोग का जो 19th सेंचुरी का सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम था फिजिक्स में, इसको क्लासिकल मैकेनिक्स सॉल्व नहीं कर पाया, तो न्यू क्वांटम आइडिया, क्वांटम मैकेनिक्स का आइडिया के आधार पर उसको हम लोग सॉल्व कर पाए। तो आज का वीडियो में इतना ही।